साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। भारतीय इतिहास में एक से एक बलिदानी सपूत पैदा हुए हैं जो भारत माता के लिए अपना बलिदान दिए। जो राजा हुए उनका दायित्व तो बनता था कि वो लड़ाई करें और शत्रुओं को पछाड़ें और माँ भारती की रक्षा करें। परंतु इसी कड़ी में एक ऐसा नाम आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिन्होंने लड़ाई भी करी और अपने व्यापार के माध्यम से जो कुछ कमाया वह एक राजा को लड़ने के लिए, उसकी सेना खड़ी करने के लिए सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर दिया, जिनका नाम है भामा शाह, जो कि मेवाड़ के एक रत्न थे। सपूत ऐसे धरती पे होने चाहिए जिनसे धरती माता हमेशा प्रसन्न रहें, पल्लवित रहें, पुष्पित रहें और प्रसन्न रहें। भामा शाह मेवाड़ की अस्मिता के प्रतीक हैं। मेवाड़ की धरा पर एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, भामा शाह। भामा शाह का नाम मेवाड़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति और निष्ठा में महाराणा प्रताप की सहायता की और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। जो कुछ कमाया सब मेवाड़ की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। भामा शाह का दान एक अद्वितीय उदाहरण है। दुनिया जानती है कि भामा शाह का दान केवल एक आर्थिक सहायता नहीं था, बल्कि यह मेवाड़ की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक प्रतिबद्धता थी। जब महाराणा प्रताप की सेना के पास संसाधनों की कमी आई तो भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा को समर्पित कर दी। यह दान न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मेवाड़ के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी था। भामा शाह का दान देने की जो प्रवृत्ति थी वह आज भी इतिहास में अंकित है। भामा शाह के साथ एक प्रेरणादायक घटना ऐसी होती है कि एक बार भामा शाह ने अपने संपत्ति का मूल्यांकन किया और उन्हें ऐसा लगा कि उनके पास 20 लाख रुपए और 20,000 असरफियाँ हैं उनके कोष में। उनके पास भामा शाह के पास 20 लाख रुपए और 20,000 असरफियाँ हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी और कहा, महाराणा, यह संपत्ति मेरी नहीं, मेवाड़ की है। मैं इसे मेवाड़ की रक्षा के लिए समर्पित करता हूँ। इस घटना ने मेवाड़ के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो केवल सैनिक या कोई राजा, उसका ही दायित्व तो नहीं है देश के लिए कुछ करे, देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करे। सबका दायित्व है। जो जिस क्षेत्र में जुड़ा है वहाँ से वो जैसे भी मदद कर सकता है अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने शासक के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए करना ही चाहिए। राणा का सहयोग एक सच्ची मिसाल है। भामा शाह का सहयोग राणा प्रताप के लिए एक सच्ची मिसाल है। यह सहयोग केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि यह मेवाड़ के लोगों की एकजुटता और संघर्ष की भावना का प्रतीक था। भामा शाह की निष्ठा और समर्पण ने मेवाड़ के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने के लिए भी आग्रहित किया। मेवाड़ की रक्षा में भामा शाह की बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका रही। उन्होंने अपनी संपत्ति और निष्ठा में महाराणा प्रताप की सहायता की और सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिससे कि भामा शाह का दान और राणा का सहयोग एक ऐसी कहानी को उत्पन्न करता है जो कि समाज को प्रेरित करती है, हमें अपने देश की संस्कृति रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण में हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भामा शाह की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और होना भी चाहिए। भामा शाह की विरासत आज भी मेवाड़ के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी निष्ठा और समर्पण की कहानी देश और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। भामा शाह अपने समय में
जिस प्रकार का योगदान इस मातृभूमि के लिए दे गए हैं, क्या आज भी इस प्रकार के लोग इस भारत भूमि में हैं? अगर भामाशाह की कहानी, भामाशाह के बारे में जानकर किसी को यह अंतर मन में प्रेरणा आती है कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, तो उसे उठ खड़ा होना चाहिए। एक बार समय जैसे निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े वीर योद्धा, बलिदानी योद्धा इस मातृभूमि, इस समाज, इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जिस प्रकार से अपने प्राण दिए, इतने संघर्ष किए, इतनी यातनाएं झेले, अगर वो चाहते सामने शत्रु से एक मिलाप कर लेते तो उनकी सारी यातनाएं तुरंत खत्म कर दी जाती, क्योंकि शत्रुओं ने इसी प्रकार से उनके सामने शर्त भी रखी थी। परंतु वीर महापुरुषों ने भारत की रक्षा के लिए ऐसा किया नहीं। उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया, उन्होंने यातनाओं को स्वीकार किया, परंतु अपने कदम पीछे नहीं हटाए। अगर वे अपने कदम पीछे हटा लिए होते तो आज हमारा ही अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जो जिस प्रकार से जैसे भी सक्षम हो, मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करना यथोचित जितना भी हो करना ही चाहिए। कोई सैनिक बन गया, सरहद पे उसकी ड्यूटी लग गई, इसका यही मतलब नहीं है कि सिर्फ सैनिक ही हमारे लिए प्राण देगा। उसको उसका जो मानदेय दिया जाता है, उसका यह अर्थ नहीं कि यह मानदेय लेकर वह सैनिक पर अपना प्राण त्यागेगा। उतना मानदेय अगर किसी और को दिया जाए तो क्या वह भी प्राण त्यागने के लिए किसी को तैयार कर सकते हैं? नहीं। मातृभूमि की रक्षा सभी व्यक्तियों में होनी ही चाहिए। नागरिकों का कर्तव्य पालन का प्रण सभी व्यक्तियों में होनी ही चाहिए। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भरपूर निष्ठा से करना चाहिए। अगर भामाशाह अपनी सारी संपत्ति का दान महाराणा प्रताप को इसलिए कर देते हैं कि मुगल आक्रमणकारी बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अगर उसको मुंहतोड़ उत्तर नहीं दिया जाता तो दृश्य कुछ और होता, इतिहास कुछ और होता। और इतिहास, दुनिया जानती है कि इतिहास में वही बातें लिखी जाती है जिसके पास शक्ति होती है। जो शक्ति और पराक्रमशाली जो भी कुछ करता, चाहे क्रूरतम साम्राज्य खड़ा करे या एक बहुत सुंदर अनुशासित ढंग से साम्राज्य खड़ा करे, जिसके पास शक्ति होती है इतिहास उसी का बखान करता है। जय हिंद, जय भारत।